तो जो हमें नहीं पता है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको टाइफाइड है। अब हम बहस करें, हम तो जानते नहीं टाइफाइड है कि नहीं। उसने टेस्ट किए, उसने कह दिया टाइफाइड है। तो अगर न माने हम तो ठीक हो जाएंगे क्या? टाइफाइड कहूँ ना है हमें, हम तो ठीक ठाक है, मान लेते हैं ना, तो इसलिए ठीक भी हो जाते हैं, क्यों? हम नहीं जानते। तो जो जानकार हैं उनकी मान लेना चाहिए फिर, और टाइफाइड का ही परहेज करना चाहिए फिर। डॉक्टर तो ऐसे ही कह देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे फिर उसके। तो ऐसे ही जब मानते नहीं हो, माननी किसकी है? दो की। जिसकी माननी है उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, सबकी नहीं माननी है। एक क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो तुम्हारा परम हितैषी हो, नंबर एक, और उसका कोई स्वार्थ न हो। तीसरी और जोड़ लो उसमें, और उसे जो वो दे रहा है परामर्श, उसका ज्ञान हो, ठीक ज्ञान हो, उसे विशेषज्ञ हो उसका। एक तो जानकार हो और तुम्हारा हित सोचने वाला हो, और उसमें अपना हित न देखा कोई, उसकी आंख बंद करके माननी चाहिए। तो मानते मानते एक दिन समझ में आ जाती है बात। रिश्ते मानने से ही जीवंत रहते हैं, न मानने से टूट जाते हैं। परमात्मा का रिश्ता असली है हमारा, वास्तविक। वो कब से है? अनंत काल से। इसकी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अनुभव में नहीं आता, क्योंकि हम मानते नहीं हैं। परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, परमात्मा मानने का विषय है। परमात्मा जाना नहीं जा सकता, परमात्मा माना जा सकता है। और मानने के बाद फिर उसकी कृपा से जाना जा सकता है। तुम नहीं जान सकते, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम उसे जान लो। परमात्मा को ध्यान दें, परमात्मा को परमात्मा ही जान सकता है। स्पष्ट न हो बात तो टोकना, बोलने की छूट है। परमात्मा को परमात्मा ही जानता है। तुम परमात्मा जैसे हो जाओगे तब पूरा परमात्मा जान लोगे, और परमात्मा जब तक नहीं हो रहे हो तो कम से कम महात्मा तो हो जाओ। जीवात्मा परमात्मा को नहीं जान सकता, या तो महात्मा जान सकता है। महात्मा कितना जान सकता है? जितना बड़ा महात्मा है उतना। और महात्मा एक दिन जब परमात्मा हो जाता है, ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवत, एक समय ऐसा है वो महात्मा भी फिर महात्मा नहीं रहता, साक्षात परमात्मा हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवत, वेद का मंत्र है ये। ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है, समझ लेता है, तो वो ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जान लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, तो कहता है मैं ब्रह्म हूं। जब ये स्थिति आती है तब फिर वो ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवत, ब्रह्म होकर के ब्रह्म को जान लेता है। परमात्मा को जानने की लालसा बनी रहे,
परमात्मा की तो रहनी चाहिए लालसा, और अपने को जानने की रहनी चाहिए जिज्ञासा। अपने को जानने की हमेशा जिज्ञासा रहे, तुम अपने को जान सकते हो। हर साधक हर साधिका अपने को जान सकता है, उतना उसके पास विवेक परमात्मा ने दे दिया है कि अपने को जान सकता है, परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा को जानने की लालसा उसे महात्मा बनाती है, और महात्मा ही फिर परमात्मा होकर परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा की कृपा से। अर्जुन ने प्रश्न किया है 11वें अध्याय में कि मैं आपके समग्र रूप को देखना चाहता। देखो, ये बात आएगी गीता में, आपको याद हो, पीछे रिवाइंड करिए, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जिस तरह से तू मेरे समग्र रूप को जानेगा वो मैं तुझे बताऊंगा। भगवान तो चाहते हैं कि तू मुझे समग्र रूप से जान ले, लेकिन हमें खुजली लग जाती है बीच में। वो प्रसंग 7वें अध्याय में जो शुरू हुआ था ना, ध्यान है, तो भगवान ने वो साध भूतम साध देवम ये वाला 7वें अध्याय के बाद में कह दिया ना, अंत में, अंतिम श्लोक में, साध यज्ञम, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, ये तो ये प्रश्न जो है बीच में टपक पड़ा 8वें अध्याय में। 7 प्रश्न 8वें अध्याय में आ गए अर्जुन की तरफ से, और वो विषय वहीं रह गया। कौन सा? जिससे परमात्मा को समग्र रूप से जाना जा सकता है, वो छूट गया। तो ऐसे ही हम जो है बीच में कुछ और ले आते हैं, वो सब हो जाता है। साधन के पथ में ये बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान तो चाहते हैं जान लो। तो भगवान ने 9वें अध्याय में फिर वही बात शुरू कर दी अपनी तरफ से। वहां से कृपा में कोई कमी नहीं है। 9वां अध्याय तो हो चुका है ना, है? तो भगवान ने फिर वही कहा कि मैं वही बात फिर बताऊंगा तुझे, बच्चाम अशेषते, फिर जानने को कुछ रह नहीं जाएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है कि तुम अपने को परमात्मा को जान लो। और ये प्रसंग, ये श्लोक आया है अपने को जानने के विषय में, जिसे प्राप्त करके वो परम लाभ, जिसके बाद और उससे बड़ा कोई लाभ जानने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता। इसमनो स्थिता, जिसमें स्थित होकर के दुखे न गुरुणा पे विचाल्यते, बड़े से बड़ा दुख तुम्हारे पास आ जाए लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, वो परम लाभ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तो वो तुम जानो अपने को जानो, जानो अपने को, मानो परमात्मा को, और सेवा करो संसार की। ये 3 ही बातें। अब लालसा होनी चाहिए परमात्मा की, और लालसा है हमें संसार की। जाना है पूरब को, चल रहे हैं पश्चिम को। रामायण में कथा आती है कर्मनाशा नदी की। पता है ये कर्मनाशा कहाँ बहती है? किसी को पता है? हैं? कहाँ? नेपाल में। तुक्का मत मारो, पता हो तो बताओ। कर्मनाशा पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहती है, बॉर्डर पे उधर पूर्वांचल की नदी है कर्मनाशा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें जो स्नान कर लेता है उसके सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उन कथाओं के पीछे जो अर्थ हैं उनको नहीं पकड़ पाते। भगवान राम के पूर्वज थे, उनका नाम था सत्यव्रत, बहुत तपस्वी राजा थे।
उनको लालसा पैदा हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं, काय की? परमात्मा की नहीं, कि स्वर्ग की लालसा पैदा हुई। और स्वर्ग में लालसा, स्वर्ग में तो सारे रघुवंशी राजा जाते रहे, कोई ऐसी बड़ी नई बात नहीं थी, सारे रघुवंशी राजा स्वर्ग में जाते थे। जब देवताओं को आवश्यकता पड़ती थी तो सारे सूर्यवंशी राजा जाकर के उनकी मदद करते थे, सहायता करते थे, वो भी जाते थे। लेकिन उन्हें वहाँ बसने की लालसा हुई, आना पड़ता था ना फिर नीचे, क्या वहीं रहे? चलो ये लालसा भी बुरी नहीं है। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने लालसा रखी कि हम स्वर्ग में बसना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप तो वैसे ही स्वर्ग में बसोगे, इतने यज्ञ किए हैं, इतना धर्म है आपके यहाँ साथ, तो स्वर्ग तो आपको जाना है, इसमें तो प्रश्न ही नहीं है कोई। ये तो कोई लालसा आपकी उचित है, पूरी होगी। कि नहीं नहीं, हमारी लालसा कुछ और है। क्या? कि हम इस शरीर से जाकर के बसना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो विधान के विरुद्ध है, ये तो नहीं हो सकता। तो वो जिद करने लगे तो गुरुजी नाराज हो गए, खटपट हो गई। गुरुजी ने निकाल दिया वहां से, बहस नहीं करनी चाहिए अपने गुरुजनों से, हटा दिया वहां से कि जाओ। तो अब कहाँ पहुंचे वो? जो गुरुजी का प्रतिद्वंदी था, जब हम अपने सत्संग से निकाल दें तो फिर ये ढूंढा जाता है कि इन्हें उस सत्संग को ज्वाइन करना है जिस सत्संग से ये चिढ़ते हैं, ताकि इन्हें दुख हो। वहाँ पहुँचना है हमें जहाँ जाना ये पसंद नहीं करते। ये संसार की एक रीत है, जिसको पसंद नहीं करेंगे वो काम करना है। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में ठनी हुई थी। झट से सत्यव्रत महाराज कहाँ आ गए? किसी और ऋषि के पास चले जाते, सो नहीं गए। अब उन्होंने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए कि गुरुजी को सबक मिल जाए। कुण हैं ये? जानबूझ के विश्वामित्र जी के पास आ गए। अब विश्वामित्र जी को जब पता चला कि वशिष्ठ का शिष्य आ गया है, तो उनमें तो तनातनी थी, तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे की पार्टी से टूट करके एक हमारे पास आ गया, बढ़िया नेता। उन्होंने कहा बताओ कि गुरुजी से हमने ये कहा था कि हमें सशरीर स्वर्ग पहुंचाओ, उन्होंने मना कर दिया। अब इसी लालसा को लेकर के हम आपके पास आए। तो उन्होंने कहा उन्होंने मना कर दिया, हाँ तो हम पहुंचाएंगे। अब वो विचार ये नहीं कर रहे कि सही क्या है गलत क्या है। वो उसी तरह से है कि जैसे एक विधर्मी के पास दूसरे संप्रदाय के एक किसी व्यक्ति ने पूछा जाकर के कि बैंगन नाली में गिर गया है, अब इसे खाना चाहिए कि फेंकना चाहिए? उन्होंने कहा ये तो हमारी धार्मिक किताब में लिखा ही नहीं है, कोई मजहबी ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है। ऐसा करो तुम पंडित जी से पूछ के आओ कि बैंगन नाली में गिर जाए तो क्या करते हैं वो? तो उन्होंने कहा नाली में गिर जाए, पंडित जी ने कहा तो फेंक देते हैं। तो गया ना, पंडित जी से पूछ आए, उनके यहाँ तो फेंक देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर हमारा तो उल्टा है उसका मामला, तो हमारे यहाँ नियम फिर ये है कि उसको खा लेना चाहिए, मतलब विरोध में बोलना है। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि स्वर्ग नहीं जा सकते तुम शरीर से। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम जरूर जा सकते हो स्वर्ग, इसी शरीर से। भेज दिया। अब वहाँ जब देवताओं ने, इंद्र ने देखा, आओ महाराज थोड़ा किया, उनने कहा हम तो रहने आए यहाँ पे, कि इसी शरीर से? कहा सो तो नहीं रह सकते। धक्का मुक्की शुरू हो गई, फेंक दिया नीचे। अब फेंक दिया नीचे तो वो चिल्लाया वहाँ से ऊपर से, सर नीचे पैर ऊपर, गिरा 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 गिरा, मैं तो गिरा गया गुरुजी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने ऊपर भेज दिया है तो नीचे तो मैं आने नहीं दूंगा। और देवताओं ने कहा हम ऊपर नहीं आने देंगे, तो बीच में लटक गया। तो अब उसका नाम सत्यव्रत, जो सत्य का व्रत लिए था, एक बड़े अच्छे कर्म कर रहा था, अब बीच में लटक गया। ऐसे ही सत्संगियों का भी होता है, इधर छोड़ा वहां पहुंच गए, तो यहाँ का तो सब रह गया और वहां का भी हो गया, बीच में लटक गया। अब उसका नाम सत्यव्रत नहीं रहा, उसका नाम पड़ गया त्रिशंकु।
अब नीचे आने दे, वो नीचे नहीं आने दे और वो ऊपर नहीं जाने दे। तो उन्होंने कहा महाराज मैं बीच में ही लटका रहूंगा कि नहीं नहीं, हम तेरे लिए वहीं स्वर्ग की नई सृष्टि कर रहे हैं। कितना तप बल रहा होगा विश्वामित्र जी। तो उन्होंने नया स्वर्ग बनाना शुरू किया। अब नया स्वर्ग बनने लगा तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई, अब हमारे स्वर्ग में कौन आएगा, पुराना पड़ गया है वो। विश्वामित्र जी के आगे उनकी जय जयकार करने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो हम लोगों को जय जयकार बड़ी पसंद आती है। साधु महात्माओं को जितनी जय जयकार हो उतना, क्योंकि ये ऐसा लोकेशणा ये आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती कि लोग सब लोग हमारा सम्मान करें। वो उनमें विकार था, पता चलता है कथा से। तो उन्होंने सोचा कि देवता लोग हमारी जय जयकार करते हैं, अभी तक तो मनुष्य ही करते थे, और मान लो इनकी बात मान लें तो और जय जयकार करेंगे। तो उन्होंने स्वर्ग बनाना छोड़ दिया कि देवताएं बहुत, ये हमारी जय जयकार करेंगे त्रिलोक में, और अगर ये इसको हम स्वर्ग बना के दे देते हैं तो केवल यही अकेला जय जयकार करेगा। तो एक चेला छूटता है छूट जाए, ये इतने चेले मिल गए, उन्होंने बंद कर दिया, वो वहीं लटक गया। अब वहां से वो लार गिरना शुरू हुई, उस लार से एक नदी बहने लगी, उसका नाम पड़ा कर्मनाशा। अब है क्या ये, हम एकादशी के भी तो आपको आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। अब इस कहानी का रहस्य क्या है, वो लार कुछ नहीं है, लालसा है। लारसा लालसा, लालसा लालसा बह रही है, और लालसा जो संसार की है वो आपके सारे पुण्य कर्मों को खा जाती है, जो तुमने अच्छा किया है अब तक। उस लालसा के कारण अगर तुमने कर दिया, जो भी अच्छा किया किसी लालसा में कर दिया, किसी स्वार्थ में कर लिया, किसी अपने मतलब के लिए कर दिया, तो वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा है। एक बार क्या हुआ, काशी में एक बारात जा रही थी सर्दियों में, और बिहार में रास्ते में पड़ती थी कर्मनाशा नदी। काशी के तो पंडित बहुत हैं कर्मकांडी, उन्होंने कहा, और नदी सूखी, सूखी से मतलब इतना हल्का पानी, सर्दियों में तो कम ही रहता है, तो उसमें नाव चल नहीं सकती, नहीं तो नाव पे बैठ करके उसमें भीगते नहीं हो, पार उतर जाते। तो पंडितों ने कहा हम तो जाएंगे नहीं, क्यों, नदी पैदल पार करनी पड़ेगी घुस करके, हमारे तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे सारे के सारे। अब बिना पंडितों के ब्याह कैसे हो, बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर ये उसमें निकाला गया पंचायत में कि पंडित जी आपको हम नदी के जल का प्रवेश नहीं होने देंगे। कैसे, कि हमारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके कंधों पे बैठाल के और इस पार से उस पार पहुंचा देंगे। तो उन्हें दिखाओ पहलवान, अब बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान उन्हें दिखाए, जितने पंडित थे उतने पहलवान उपस्थित कर दिए कि तुम इसके कंधे पे, तुम इसके कंधे पे, तुम इसके कंधे पे। ठीक है, तो प्रधान पंडित जी थे, उनने सबसे बड़ा पहलवान मोटा ताजा चुन लिया, हम इसके पर जाएंगे। ठीक है, बारात चली, नदी के किनारे पहुंची, और पहलवान आ गए, सबने रख लिया कि देख भैया जल का स्पर्श न हो। नहीं होगा महाराज। चला तो रपटीले पत्थर, वही नदी में ऐसे ही होते हैं, काई वाई आ जाती है? ऊपर से लेटे पंडित जी भी मोटे ताजे, और ऊपर उसका वजन, वो तो फिसल गया और गिर पड़ा। अब उन्होंने उसको गाली देना शुरू किया, है तेरा सत्यानाश हो, तेने हमारे सारे पुण्यों को नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये स्थिति बनी। लेकिन विचार करें हम, पंडित जी के पुण्यों का नाश तो उसी समय हो गया जब उसके कंधे पर चढ़े। अब गंभीर बात सुनो, क्यों वो ले जा रहा है, वो तो भीग रहा है ना, नदी में घुस रहा है, उसके पुण्यों के नाश के बल पे तुम अपने पुण्य बचाना चाहते हो। अब सत्संग की बात सुनो, इसमें क्या है, यानी वो तो घुसेगा, तुम्हें पता है कि ये घुसेगा हमें कंधे पे लेकर के, तो उसके पुण्यों का तो नाश हो जाएगा और तुम्हारे पुण्य सुरक्षित रहे।
तो पुण्यों का नाश उस नदी में गिरने से नहीं हुआ पंडित जी का, पुण्यों का नाश तो उसके कंधे पे चढ़ने से पहले ही हो गया। अब ये पंडित जी नहीं समझते। तो सारे पुण्य कर्मों का नाश संसार की लालसा की नदी में नहाते ही हो जाता है। और वो कर्मनाशा केवल वहां नहीं बह रही है पूर्वांचल में, कर्मनाशा हमारे आसपास ही बह रही है, जिसमें हम सारे पुण्यों का नाश कर देते। हम दूसरों को दुख दे करके दूसरों का नाश हो तो हो जाए, लेकिन हमारा धर्म कर्म बचाओ, ये जो भावना है ये साधक की नहीं हो सकती। साधक वो है, साधु वो है जो खुद कष्ट उठा ले, दूसरों को कष्ट न दे, दुख उठा ले, वो तप है। अब एकादशी के सूत्र क्या है, ये हमने पहले भी चर्चा की, एक बार फिर दोहरा देते हैं। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? शरीर में श्रम, नोट करने वाली बात है। शरीर कैसा होना चाहिए? श्रमी, श्रम। ये नहीं कि हमें पैदल चलना पड़ेगा सत्संग में जाने के लिए, सेवा के लिए। श्रम, शरीर कैसा होना चाहिए? साधन करना है तो श्रमी। सरश्रम से मत चुराओ अपने जी को। और मैं वो बात नहीं कहता जो मैं खुद नहीं कर सकता। मैं जाता हूं पैदल आप लोगों के यहाँ। शरीर में क्या होना चाहिए? श्रम। मन में संयम। मन में क्या होना चाहिए? संयम। शरीर में श्रम, मन में संयम। अब एकादशी की बात है। और इंद्रियों में निग्रह, लगाम खींची रहे विषयों से। इंद्रियों में निग्रह, शरीर में श्रम, मन में संयम, इंद्रियों में निग्रह, और अंतःकरण में करुणा और प्रेम लबालब भरा रहे सबके हित के लिए। अंतःकरण में करुणा, हृदय में प्रेम। और स्पष्ट सुन, अगर ये हो गया, इसको अपना लिया, तो तुम्हारा साधन सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी एकादशी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।